सत्ता की छतरी तले अपराध का खेल। बीजेपी पदाधिकारियों पर गैंगस्टर एक्ट में फंसे बीजेपी पदाधिकारी। योगी की जीरो टॉलरेंस नीति पर लगा सवाल या निशान। भ्रष्टाचार पर बुलडोजर, पर अपराधियों पर मौन। बीजेपी संगठन की सफाई, राजनीति पर सवाल। योगी सरकार अपराधियों पर बुलडोजर चलाने का दावा करती है, लेकिन जब अपराध का धुआं अपने ही संगठन के भीतर से उठता है तो वही बुलडोजर कानून के आगे नहीं, राजनीति के आगे रुकता दिखाई देता है। कानपुर में योगी सरकार के कानून व्यवस्था मॉडल पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी के 4 पदाधिकारियों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की, लेकिन पार्टी संगठन ने अब तक किसी को नहीं छुआ। सवाल ये, क्या जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ आम जनता के लिए है? कानपुर पुलिस ने बीजेपी के 4 पदाधिकारियों नारायण भदौरिया, दीपक जादौर, रचित पाठक और अमन शुक्ला पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। पुलिस का दावा है कि चारों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक केस दर्ज हैं। इनमें से 3 को जेल भेजा जा चुका है, जबकि एक अब भी फरार है। लेकिन सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, तो उसी पार्टी के भीतर ऐसे चेहरों पर चुप्पी क्यों? संगठन की ओर से अब तक किसी भी पदाधिकारी को निलंबित या बाहर नहीं किया गया है। क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा, मामले की जांच चल रही है, रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। जबकि संगठन महामंत्री धर्मपाल ने इस रवैये पर तंज कसते हुए कहा, जिन पर गैंगस्टर लगे हैं उन्हें तुरंत बाहर किया जाना चाहिए, वरना पार्टी की साख पर दाग लगेगा। जो है आपके बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनको गैंगस्टर का कार्रवाई हुई है। ऐसे मामले में अभी तक वो पद पे हैं, क्या उसका कारण है कि अभी तक हटाया क्यों नहीं गया? इससे जोड़ के कोई अलग बात कर लेना, ये सरदार पटेल का अलग हो जाना, और वो पिंटू शेखर हत्याकांड में वो कोई शामिल नहीं है, उनका अलग विषय है। गैंग बना है दीनू उपाध्याय के साथ में 4 गैंगस्टर, वो अलग है ना। आप जो बोल रहे हैं ना पिंटू सेंगर हत्याकांड में, उनमें से किसी का नाम नहीं। गैंगस्टर में कार्रवाई तो दीनू उपाध्याय के साथ ही हुई है। मैंने दोनों जिला इकाइयों से कहा है कि उस विषय में पूरा विस्तृत रिपोर्ट दें। जैसी उनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर प्रदेश को भेजेंगे। धर्मपाल जी ने कहा है कि इस मामले में तत्काल प्रभाव से उन्हें हटा देना चाहिए था, अभी तक अगर ये नहीं हुआ तो क्या करें? घटना आई है, मैंने जिलाध्यक्षों से मांगा रिपोर्ट क्या है, उसके बाद होगी कार्रवाई। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।